नमस्कार दोस्तों, आज हमारे स्कूल में प्रतिभाशाली छात्र सम्मान और छात्र संसद 2022-23 का शपथ ग्रहण समारोह है। इसी अवसर पर विद्यालय में पीएम साहिबा स्वागत के लिए एनसीसी के बच्चे तैयार हैं। पीएम साहिबा विद्यालय में आ चुकी हैं और ये हमारे विशाल सभागार की तरफ पीएम साहिबा बढ़ते हुए और सभी बच्चे हमारे कुमाऊनी परिधान में पीएम साहिबा को तिलक लगाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। और मंच पर प्रधानाचार्य महोदय, अध्यक्ष महोदय और विद्यालय के व्यवस्थापक महोदय द्वारा जिलाधिकारी महोदया का स्वागत किया गया और उसके बाद दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुभारंभ हुआ। इसी बीच सभी बच्चे प्रार्थना के लिए तैयार हैं और विद्यालय में प्रार्थना शुरू हो रही है। हमारे जिलाधिकारी महोदया हमारे मध्य में उपस्थित हैं और आपने हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया। बहुत कम समय में माननीय प्रबंधक जी के द्वारा आपके समय लेने के लिए दिए, तो इसके लिए विवेकानंद विद्या मंदिर आपका अपने हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। समय बहुत कम है आज, क्योंकि मैम को अन्य भी प्रार्थना समाप्त होने के बाद सभी अतिथिजनों का कलश और सभी भैया बहन प्रतीक के साथ स्वागत किया गया। और इसी बीच प्रधानाचार्य जिलाधिकारी महोदया को कलशभेंट करते हैं और सुनीता राउत मैडम बैज अलंकृत करते हुए इसी बीच दया जी मुख्य शिक्षा अधिकारी जी का बैज अलंकृत कर रहे हैं। और उसके बाद विद्यालय के अध्यक्ष जी द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी जी को प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया और अंत में श्रीमान चंदन कोरंगा जी द्वारा विद्यालय के अध्यक्ष महोदय जी का बैज अलंकरण किया गया। और इसी बीच सभी बच्चे सभी गणमान्य व्यक्तियों को ध्यान से सुनते हुए और अंत में कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम बच्चों ने तैयार किए। इसी बीच बच्चों ने स्वागत गीत पेश किया जो कि बहुत ही सुंदर था।
इसी बीच इस सुंदर प्रस्तुति के समाप्ति के बाद हमारे इस वर्ष 2022-23 के सभी छात्र संसदों ने शपथ ग्रहण की। इस मौके पर बागेश्वर की जिलाधिकारी महोदया ने उन्हें शपथ दिलाई। के समक्ष ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेती हूँ कि मैं विद्यालय के संविधान द्वारा दिए गए पद का संवैधानिक रूप से निष्ठापूर्वक पालन करूंगी। मैं विद्यालय संबंधी समस्त क्रियाकलापों में अपनी अहम भूमिका निभाऊंगी एवं आचार्यों का सम्मान करते हुए सभी कार्यों में भैया बहनों का सहयोग लेकर व सहयोग देकर विद्यालय की उन्नति के लिए समर्पित रहूंगी। भारत माता की जय। शपथ ग्रहण समारोह के समाप्ति के बाद जिलाधिकारी महोदया ने विद्यालय के आचार्य श्रीमान गोकुल देव जी को प्रतीक चिन्ह भेंट किया और उसके बाद वर्ष 2021-22 में विवेकानंद इंटर कॉलेज बागेश्वर के समस्त मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मेडल और प्रतीक चिन्ह प्रदान किए गए। इसी मौके पर कुछ प्रतिभावान खिलाड़ियों को भी सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। प्राप्त किया था। आपने भी बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल हासिल किया था। मनोज कोरंगा 12th क्लास के और विवेकानंद विद्या मंदिर की ओर से आपने प्रतिनिधित्व किया था मथुरा वृंदावन में। मैं आप सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। आगे मंच संचालन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं प्रमोद चौधरी जी। तीसरा स्थान आपने अभी उत्तराखंड की मेरिट सूची में प्राप्त किया और उसके बाद गौरव सिंह रावत आप 92% के साथ 24वें स्थान पर रहे हैं उत्तराखंड परिषदीय परीक्षा में। मैं मुख्य अतिथि महोदया एवं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय जी से संयुक्त रूप से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इन भैयाओं को पुरस्कृत करने की कृपा करेंगे। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में वर्ष भर विद्यालय के छात्र छात्राएं विद्यालय का नाम रोशन करते रहते हैं और आपके साथ आपके पेरेंट्स यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करेंगे। आपके साथ आपके पेरेंट्स भी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप पुरस्कार ग्रहण करेंगे। उसके बाद सुमित मेहता जिन्होंने 96% और दोनों इंटरमीडिएट के छात्र हैं। उसके बाद रवीना कोरेंगा 10th से है और 98% आपका मार्क्स रहा है। तो मैं पुनः अतिथियों से निवेदन करूंगा कि रवीना कोरेंगा को पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करेंगे। रवीना कोरेंगा ठीक है, मंच पर आएंगी। रवीना कोरेंगा हाईस्कूल में इस बालिका ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। रवीना कोरेंगा 98% और आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो मंच पर आने की कृपा करेंगे। उसके बाद कुमकुम चौबे रवीना कोरंगा है, तीसरा स्थान इनका प्रदेश में रहा है। हाई स्कूल में तीसरा स्थान प्राप्त किए हैं और महिला छात्र वर्ग में आपका प्रथम स्थान उत्तराखंड में रहा है। उसके बाद कुमकुम चौबे 97% के साथ 8वां स्थान आपने प्राप्त किया है। आपसे भी निवेदन आप अति शीघ्र मंच पर आकर पुरस्कार प्राप्त करेंगे। कुमकुम चौबे अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो अति शीघ्र आप मंच पर आने का प्रयास करेंगे।
कुमकुम चौबे जिन्होंने 97% नंबर पाकर 8वां स्थान। और इसके बाद कमल टंगड़िया आप 96.40 अंकों के साथ 12वें स्थान पर रहे उत्तराखंड परिचरी परीक्षा में हाई स्कूल की। आपकी माता जी आपके साथ है, आपसे निवेदन आप मंच पर आकर पुरस्कार प्राप्त करने की कृपा करेंगे। उसके बाद मोनिका दबोदी 95% अंक के साथ आप 15वें स्थान पर रही है मोनिका दबोदी। और तीसरी अगर आप मोनिका दबोदी अतिथि का आकर आप पुरस्कार प्राप्त करेंगे। आप 15वें स्थान पर रही है उत्तराखंड की मेरिट सूची में। अतिथियों से निवेदन कि इन भैया बहनों को पुरस्कृत करने की कृपा करेंगे मोनिका दफोटी। उसके बाद तरन कोरंगा है, आप हाई स्कूल की परीक्षा में 95.20 मार्क्स के साथ आपने 18th रैंक हासिल की है। तरन कोरंगा, मोनिका दफोटी के बाद तरन कोरंगा 95.20। उसके बाद अमनगिरी गोस्वामी का 20वां स्थान रहा है मेरिट सूची में। अमनगिरी गोस्वामी अपना स्थान ग्रहण करेंगे जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त कर लिया है। अश्विनी जोशी 94.6। तरन कोरंगा का स्थान है। उसके बाद है अमनगिरी गोस्वामी का हाई स्कूल परीक्षा में 20वां स्थान रहा और आपने 94.80 अंक प्राप्त किए। और इसके बाद है अश्विनी जोशी का प्रतिशत रहा 94.60 और 21वां स्थान आपकी हाई स्कूल परीक्षा में रहा। अश्विनी जोशी अमनगिरी गोस्वामी पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। और उसके बाद अश्विनी जोशी का 21वां स्थान हाई स्कूल की परीक्षा में रहा। और उसके बाद है नीरज पांडे 94% के साथ आपका 24वां स्थान उत्तराखंड की मेरिट लिस्ट में रहा। नीरज पांडे के पिताजी भी आपके साथ हैं। तो सभी भैया बहनों को उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और एक बार सभी जिन्होंने ट्रॉफी सभी प्राप्त किए हैं वो भैया बहन आगे आ जाएंगे जल्दी से। जिनको भी पुरस्कार दिया गया है सभी भैया बहन एक बार जो है अपने स्थान पर उठ करके आगे आ जाए एक ग्रुप फोटो के लिए। जल्दी से सभी जिनको पुरस्कार अभी मिला है सभी भैया मनोज पाठक जी अध्ययन सभी छात्र छात्राओं के लिए शानदार गीत प्रस्तुत किया गया। और इस शानदार गीत के बाद बागेश्वर की जिलाधिकारी महोदया द्वारा विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं और अध्यापकों को संबोधित किया गया।
इसके अलावा उससे भी अच्छा है कि यहाँ के भैया बहन बहुत अच्छा अचीवमेंट ला रहे हैं। वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भी अव्वल स्थान प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा जो उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षाएं हैं, वर्षीय परीक्षाएं हैं, उसमें भी बागेश्वर जैसे एक छोटे से सिटी के बच्चे इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और इतना अच्छा स्थान प्राप्त कर रहे हैं, ये बहुत ही गर्व की बात है। और मैं इस अवसर पे एक और आप लोगों को सूचना शेयर करना चाहूँगी कि मैंने भी अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो विद्या मंदिर से ही कंप्लीट की है। मैंने क्लास द्वितीय से लेके पंचम तक मैंने सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ाई कंप्लीट की है। क्लास षष्ठम से लेके दसम तक मैंने सरस्वती विद्या मंदिर उरई यूपी में एक जगह है वहाँ से कंप्लीट की है। तो आज मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहूँगी कि जो अनुशासन, जो संस्कृति के प्रति जुड़ाव विद्या मंदिर से मिलता है बच्चों को, जो हमारे संस्कारों के प्रति जो जानकारी है, ये जो संस्कार हमारे हृदय में इनकलकेट कर दिए जाते हैं, ऐसा अन्य जगह आपको नहीं मिलेगा। शुरू में जब मैं पढ़ती थी तो मुझे लगता था इतना क्या डिसिप्लिन करना है, इतनी देर तक प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग, इतनी देर तक हर चीज़ में मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। तो जब बच्चे थे आप लोग भी आई एम श्योर कि यह अनुभव होता होगा कि क्यों हम लोग इतना ज़्यादा अनुशासन में इतना क्यों प्रेशर दिया जा रहा है। लेकिन जब आप लोग स्कूल से बाहर निकलोगे फिर आप यही सब चीज़ें मिस करोगे, फिर ये अनुशासन कहीं और भी देखने को मिलेगा आपको। तब आपको लगेगा कि जो अनुशासन आपका विद्या मंदिर में पढ़ाई के दौरान आपको दिया गया था, ये अनुशासन आपके लाइफ लॉन्ग काम आएगा। जो संस्कृति के प्रति जानकारी, जो संस्कृति के प्रति जुड़ाव यहाँ स्कूलों में दिया जाता है वो कहीं और नहीं दिया जा पाएगा, और ये चीज़ आपकी सारी जिंदगी आपके साथ रहेगा। तो जिस तरह से आप लोगों ने पंच गाली थी, तो मुझे लगा कि मैं भी आपकी इन्हीं पंक्ति में बैठ के मैं भी आप लोगों के साथ एक पंच गाली दूँ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पुराने स्कूल में, अपने पुराने स्कूल डेज में मैं वापस पहुँच गई हूँ। तो बहुत अच्छा, यकीन दिलाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर। और जो भी भैया बहन यहाँ पे सामने उपस्थित हैं, मैं इन सबको संदेश देना चाहूँगी कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। पढ़ाई के अलावा आपको जिस क्षेत्र में जाने की रुचि है उसमें भी आप उसमें बेदखल जाइए, लेकिन किसी भी चीज़ का प्रेशर मत लीजिए, इंक्लूडिंग पढ़ाई का। जब आप किसी चीज़ का प्रेशर नहीं लेते हैं तब आप उस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ भी स्कूल के बच्चे, जैसा कि यहाँ प्रधानाचार्य ने बताया कि यहाँ के जो 1415 बच्चे हैं, जो पहाड़ी स्कूल में बहुत बड़ी संख्या है। एक साथ इतने सारे बच्चे किसी स्कूल में पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलते हैं, तो ये बताता है कि यहाँ का शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। तो आप इस अनुभव का और आप इस जो अवसर आपको प्रदान किया जा रहा है, इसका लाभ उठाइए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। पढ़ाई के अलावा जिस क्षेत्र में भी रुचि है, खेल कूद में रुचि है, तो उसमें भी आप अपने आप को उस क्षेत्र में भी आगे ले जाइए। और मैं ये चूँकि अवसर मुझे प्राप्त हुआ है इतने सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का, तो मैं इस अवसर पर कुछ सरकार की कुछ योजनाएं हैं और जो सरकार की कुछ प्रायोरिटीज़ हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। और क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे ही सबसे अच्छा माध्यम होते हैं, बच्चे ही हैं जो अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं। और बच्चे हैं, एक बार जो बात बच्चों के मन में बिठा दी जाए तो वो जरूर करके मानते हैं। तो मैं इस अवसर पे कहूँगी कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, हर घर तिरंगा। तो आगामी 13 से लेकर 15 तक हम सबको अपने घरों में तिरंगा को फहराना है। और ये हम आप सभी बच्चों से अपील करती हूँ कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें कि इस बार हर घर में 13 से लेकर 15 तारीख तक तिरंगा फहराया जाए पूरे मान सम्मान के साथ। तो मैं आशा करती हूँ बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे, सारे भैया बहन इस बात का ध्यान रखेंगे, अपने घरों में 13 से लेकर 15 तक तिरंगा जरूर फहराएंगे। और इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं एक और अपील आप बच्चों के साथ करना चाहती हूँ कि आप सब लोगों को इस पूरे बागेश्वर क्षेत्र को, और यहाँ आप लोग जहाँ जिस जगह से आ रहे हैं उस क्षेत्र को पॉलीथीन से मुक्त करना है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि पॉलीथीन आज के समय की सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। ये आगामी आजकल हमें लगता है थोड़ी सुविधा हो रही है पॉलीथीन का यूज़ करने से, लेकिन आगामी पीढ़ियों में ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा खतरा है और आगामी जो हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो मैं सबसे ये अपील करना चाहूँगी कि आप लोग भी और अपने पेरेंट्स को भी, अपने आसपास के जो आपके लोग जुड़े हैं आप लोगों से, उन सबको कन्विंस करना है कि पॉलीथीन के लिए स्ट्रिक्टली नो फॉर पॉलीथीन। कोई पॉलीथीन यूज़ नहीं करेगा, आप लोग खुद स्वयं नहीं करेंगे और अपने पेरेंट्स को भी नहीं करने देंगे।
मैं इसलिए आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ क्योंकि ये बात अगर आप लोग अपने मन में ठान लेना तो आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। हम लोगों के लिए भी ये काम करना आसान होगा और हम बागेश्वर पूरे जनपद को पॉलीथीन से मुक्त कर सकते हैं। तो मैं एक बार लास्ट में अपने वाणी को विराम देने से पहले मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी, आप लोगों के लिए बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से खेल कूद करिए और फिट रहिए, मेंटली भी और फिजिकली भी। जय हिंद, जय भारत। और इस प्रकार अंत में विद्यालय के छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम पेश करके इस सम्मान समारोह का और छात्र संसद 2022-23 का समापन किया गया। उम्मीद है आज की यह प्रस्तुति और यह कार्यक्रम आप सभी को बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आता है तो आपको इसको ज़रूर ही लाइक करना है। हमें पूरी पानी आ जाती है पूरी। हाँ, आ जाती है। अरे एक हल्ला